शहीद हुआ। आज सही मायने में उनके लोगों को आज आजादी नहीं मिला है। जो लोग अंग्रेज के जमाने में उनकी जी हजूरी करता था, जो उनकी गुलामी करता था, आज वो लोग मालिक बना हुआ और जिसका बाप दादा ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, शहीद होने के बाद भी उनके वंश आजाद रोड पे भटक रहा है। साथियों, ये आजाद भारत आपका है, ये भारत आपका है। इस भारत में जितना दूसरे लोगों का जीने का अधिकार है उतना ही जीने अधिकार आपका भी है। साथियों, आपका भी अधिकार है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में एक लोकतंत्र दिए और बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर हो या दलित का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो साथियों, आपको वोट का अधिकार मिला है। सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, ताकत को समझना, और जिस रोज आप अपने वोट को, शक्ति को समझिएगा, उस रोज आपका हक अधिकार मिलेगा। आज बताइए, जो अधिकार के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद को आरक्षण मिले, ये मेरी कोई नई मांग नहीं है, ये इस भारत में मेरा अधिकार है। लेकिन उन लोगों ने हमारा अधिकार नहीं दिया जो हमें 70 साल पहले, 75 साल पहले मिलना चाहिए था, जो आज तक हमें नहीं मिला है। आज हमारे समाज को बीन बिल्दान, नुरिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना, जहां देश के प्रधानमंत्री रह रहे हैं, वहां पे भी निषाद समाज के सभी उपजाति को वहां आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बताइए, बिहार में नहीं मिला है। अब बताइए, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, फिर भेदभाव कैसे? आज हमारे लोगों को एक राज्य में आरक्षण है, दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं है। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो पहले सरकार में थे, या वो जो आज सरकार में दिल्ली में है। ये आपका दोषी है। और एक दोषी आप और हम हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपने अधिकार को समझे नहीं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते तो आज ये समाज जो है बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन ये समाज आज भी मजबूर है, दूसरे प्रदेश में अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मामूली 8,000 रुपए का नौकरी करने के लिए आज मजबूर है। तो इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? आज अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड हम जाते हैं, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा, बीन बिल्दान, नुरिया, मल्लाह का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपके बेटा को आरक्षण नहीं मिला। आज बताइए, आप कैसे माँ बाप हैं? आज 4 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे, पानी में उतरेंगे, तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली मारेंगे, फिर बाजार में बेचेंगे, तब 2 रुपया आएगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कैसी जिंदगी जी रहा है? साथियों, क्यों उसका जिंदगी, उनके हक अधिकार नहीं है औरों के जैसे जिंदगी जीने का? तो साथियों, उसका भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको एक रोटी कम खाकर उसको पढ़ाना पड़ेगा, आपको खून पसीना बहाकर उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को, शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने वोट को, ताकत को पहचानना पड़ेगा। साथियों, इस धरती पर आजादी के बाद जिन्होंने अपने वोट को, ताकत को समझा,
वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया, वो नेता कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग तो गरीब घर में जन्म लिए, ये कोई अमीर घर में